अगली बात जो हमने शुरुआत में पढ़ा, जो पिछले हफ्ते भी मैंने बताया, इस विश्वास के बारे में हमने एक और बात पढ़ी, वो ये है कि इस विश्वास की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए इस विश्वास को यदि आप आपके इस सोने चांदी या इस संसार के धन दौलत से ज़्यादा प्रेम नहीं रखते या इसके प्रति उतना आप गंभीर नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूँ आप विश्वासी होने के लायक भी नहीं। आप विश्वासी नहीं है फिर तो, मैं तो ये समझता हूँ। क्योंकि जिसने इस विश्वास की कीमत को जाना कि मेरे इस विश्वास के लिए और इस विश्वास को प्राप्त या मुझे प्राप्त करवाने के लिए प्रभु ने अपनी जान दी है, उसका खून बहा है उस क्रूस पर, उसने दर्द सहा है, उसने कोड़े खाए हैं मेरे लिए, और उसी की वजह से आज मुझे विश्वास प्राप्त हुआ है। इस बात को जो एहसास कर लेता है उसके लिए सबसे बड़ी बात इस संसार में यदि कोई चीज़ है वो है उसका विश्वास। वो सबके साथ सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन इस विश्वास को वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये विश्वास उसके लिए बहुत कीमती है। और मैंने तो हमेशा से आपको ईसा की कहानी बताई है, जिसने अपने इस अधिकार को तुच्छ जाना, उनके लिए संसार प्यारा होता है। और ऐसे विश्वासी हैं आज के समय में जिनके लिए ये संसार प्यारा है, यीशु मसीह प्यारा थोड़ी है। सांसारिक चीजों को यदि आप उनसे छीन लो, देखो वे आग बबूला हो जाते हैं। उनके विश्वास में समझौता करने की बात आई तो आराम से कर जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या पता चलता है कि वे अपने इस विश्वास को कुछ नहीं समझते हैं। उनके लिए ये संसार का धन दौलत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी गलती आप मत करिए मेरे प्यारे भाई और बहन। प्रभु की ओर से मैं आपको चिता रहा हूँ, इस विश्वास को समझिए कि आपने क्या पाया है प्रभु की ओर से, कैसे पाया है। आपने अपने दम पे नहीं पाया, ये एक दान है, गिफ्ट है, और एक ही बार हमको मिला है। और यदि हम इसकी रखवाली ना करें, इसके प्रति हम गंभीर ना रहें, तो ये छिन सकता है। इसे हम वैसा देखें जैसे कि इसकी कोई कीमत नहीं है, मतलब ये बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकते। उस तरीके से यदि हम इसके प्रति अपना नजरिया नहीं रखते हैं तो हम अपने मसीह जीवन में गंभीर नहीं हो सकते। और यदि आप गंभीर होना चाहते हैं, इन बातों को याद रखिएगा। तो ये कुछ बातें जो हमने अब तक विश्वास से संबंधित सीखी हैं, और यही बात को लेकर आज मैं आपको इस संदेश को देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, अपने इसी अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाइए, बढ़ते जाइए। यही बात यहूदा इस पद में कहते हैं, 20 पद में, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। उसके आगे हम लोग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो आज संदेश में आपको देना चाहता हूं कि इस अति पवित्र विश्वास में बढ़ते रहो। अब एक बात बताइए, जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो क्या वो हमेशा बच्चा ही रहता है? नहीं। शारीरिक रूप में जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो शारीरिक रूप में वो बढ़ता भी है। उसी प्रकार आत्मिक रूप में हमने दूसरा जन्म परमेश्वर के परिवार में लिए हैं, जो कि ये परमेश्वर का ये भी दान ही समझिए। और इस नए जन्म को प्राप्त करने के बाद अब प्रभु की क्या उम्मीद है हमसे, कि हम इस आत्मिक जीवन में क्या करें? वृद्धि करें, बढ़ते जाएं। जैसे हम शरीर में बढ़ते जाते हैं, वैसे आत्मा में भी हम बढ़ते चले जाएं। ये प्रभु की उम्मीद है, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर हमारे बहुत सारे बाहरी चीज़ों को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते जितना हमारे आत्मिक चीज़ों को वो महत्व देते हैं, क्योंकि आत्मा हमारी शाश्वत है, अनंत है, ये नहीं मरेगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इस बात को यदि आप समझ पाते हैं कि आपके लिए आत्मा कितना इंपॉर्टेंट है, तभी मैं समझता हूं कि आप अपने आत्मिक उन्नति के बारे में सोचेंगे भी। जबकि परमेश्वर का पूरा ध्यान आपकी आत्मिक उन्नति पर है, इस विश्वास की उन्नति हो, यही परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर इस बात से बहुत दुखी भी होते हैं जब लोग अपने इस विश्वास की उन्नति को छोड़कर सांसारिक रूप से अपनी उन्नति में लगे हुए होते हैं। सांसारिकता में वे लोग उन्नति करते हैं, अपने सांसारिक पुराने स्वभाव में
वे लोग उन्नति करते जाते हैं, जबकि वे अपने आत्मिक स्वभाव में यानी यीशु मसीह के स्वभाव में उन्नति नहीं कर रहे होता। ये सबसे बड़ी दुख की बात परमेश्वर के लिए है। आज जब वे देखते हैं लोगों के जीवन में तो उनको दिखता है कि आज लोग आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं, अपने विश्वास में उन्नति नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के प्रेम में नहीं बढ़ रहे हैं, परंतु वे शारीरिक रूप में संसारिकता में बढ़ते जा रहे हैं। और ये बात देखकर परमेश्वर बहुत दुखित होते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। और जब प्रभु दुखित होते हैं तो मैं समझता हूं हर एक प्रभु के लोग भी दुखित होते हैं, क्योंकि उनमें प्रभु का आत्मा है। और ये बात मुझे बहुत दुखित करती है जब मैं ऐसे विश्वासियों को देखता हूं जिनके लिए ये संसार की उन्नति, उनका बिजनेस, पैसा, उनके जो बाहरी काम हैं, इनमें अपने ध्यान, अपने मन को लगाते हैं, इनको उन्नति करते जाते हैं, लेकिन अपने आत्मिक उन्नति के बारे में वे लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अपने विश्वास में वे लोग उन्नति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अब आप बताइए, प्रभु किस दृष्टि से उनको देखकर आत्मिक कहेंगे? किस दृष्टि से उनको देखकर कहेंगे कि हाँ, यही तो है मेरा बेटा? ये प्रभु का दुख है। प्रभु दुखी है ऐसे लोगों से। और यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, बताइए, आप अपने सांसारिक इस जीवन में उन्नति कर रहे हैं, बहुत सारी बातों में उन्नति कर रहे हैं, आपकी आत्मिक उन्नति के बारे में मुझे थोड़ा बताइए। आप अपने विश्वास में उन्नति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मुझे बताइए कि आप कर रहे हैं।